शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। पांच सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन समर्पित है भारत मां के एक ऐसे महान सपूत को जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी, परंतु इसके बावजूद भी वह यही चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही हमेशा याद रखे। जी हाँ, यह समाज के समक्ष इस बात का अनुपम उदाहरण है कि शिक्षक होना कितने बड़े गर्व की बात है। हम बात कर रहे हैं भारत मां के महान सपूत, महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक, देश के पूर्व राष्ट्रपति परम श्रद्धेय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को, उनके दर्शन को, उनके विराट व्यक्तित्व को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुतन्नी नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। उनके पिता का नाम श्रद्धेय सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीताम्मा था। उनके पूर्वजों के गांव का नाम सर्वपल्ली था, जिसके कारण उन्हें अपने नाम के आगे सर्वपल्ली विरासत में मिला। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई तथा सन 1905 में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहां से उन्होंने बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। एमए करने के बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद वे मैसूर तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। वर्ष 1936 से 1952 तक उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। इसके साथ ही वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया। वे सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय तथा सन 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति रहे तथा बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। भारत सरकार ने शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिए सन 1948 में उनकी अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। वर्ष 1948-49 के सत्र में वे अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के उच्चायुक्त रहे तथा भारत और सोवियत संघ की मित्रता की मजबूत नींव रखी। जब देश आजाद हुआ तब वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और लगातार 2 कार्यकालों तक वर्ष 1952 से 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा वर्ष 1962 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 से 1967 तक वह देश के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में लगभग 150 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया, जिनमें द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, भागवत गीता के दर्शन पर लिखी पुस्तक तथा द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जैसी पुस्तकें प्रमुख हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए दुनिया भर के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। उनकी विद्वता को सम्मानित करते हुए ब्रिटिश राज ने भी उन्हें सन 1931 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था।
डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले भारत के प्रथम 3 गौरवशाली व्यक्तियों में से एक थे। वर्ष 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन चेन्नई स्थित अपने घर के सुपरिचित माहौल में लौट आए और अपने जीवन के शेष वर्ष बड़े ही आनंदपूर्वक व्यतीत किए। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ, अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन का आखिरकार 17 अप्रैल सन 1975 को निधन हो गया। परंतु अपने जीवन काल में उन्होंने जो अपने ज्ञान से आलोक फैलाया वह आज भी पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा है। बड़े बड़े पदों पर रहकर भी वे हमेशा विनम्र बने रहे। राजनीति के दांव पेच भी उन्हें कभी विचलित नहीं कर सके। उन्हें शिक्षक होने का सदैव गर्व रहा और यही कारण है कि उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। कोटि कोटि नमन भारत माँ के ऐसे महान सपूत को। जय हिंद, जय भारत।